ओम शांति, गुड इवनिंग। सभी ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। आगे चक्र पर फोकस रखें अपने आप को। और 6 मिनट के लिए हम करेंगे प्रणव प्राणायाम, ओम चैंटिंग, नॉट प्राणायाम। ओ रिलैक्स। ध्यान को दोनों आंखों के बीच में ले आए और अपने सत्य स्वरूप का दर्शन करें। ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ। बाहरी मन के शांत होते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड विद अ माइंड ऑफ विजुअलाइजेशन
तीसरे नेत्र से स्व का दर्शन करें। अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक आत्मा हूं। इस संकल्प में ही विस्मृति देह की, शरीर की, शरीर के बंधनों की, वैभव, व्यक्ति, वस्तुएं, मैं देह को चलाने वाली करावनहार, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार कर रही हूं। जब स्मृति करण करावनहार की होती है और जब स्मृति में ये होता है कि मैं भगवान के साथ कंबाइंड हूं, हाईएस्ट अथॉरिटी वी बिकम एट दैट टाइम। अगर कोई भी समस्या आती है जहां बिल्कुल ब्रेक नहीं लग पाता है, संभल नहीं पाते हम, भगवान कहते हैं कि भगवान के बिंदु रूप को, स्वयं के बिंदु रूप को और ड्रामा, तीन बिंदियां जो वो लगाते हैं, परमात्मा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु, इन तीनों ही बिंदियों की स्मृति सहज ही फुल स्टॉप बिंदी लगा देगी आपके मन में मचे हुए कोलाहल की। नाउ स्लोली धीमे से आंखें खोलें। सबसे पहले पहले आज कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मुझे 2 दिन में हुआ है कि लगता है वो दिन आ गए हैं जब भगवान ने कहा था कि दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। कल मेडिटेशन पूरा करके मुझे जाना था अपने कजिन जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रहते हैं, मलाड में। मेरे चाचा का लड़का है, दोनों किडनियां फेल हो गई हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हैं और डायलिसिस करने पे जाता है डॉक्टर तो उनका बीपी छू लो हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है उनके लाइफ के लिए। फिर पेट में से कुछ उन्होंने ऑपरेशन की, वहां से सिस्टम निकाला के घर पे ही किया जाए डायलिसिस। मुझे कल ही फोन आया कि अब डायलिसिस भी नहीं हो पा रहा है, घर पे भी नहीं हो पा रहा है डायलिसिस, क्योंकि बीपी बहुत शूट अप हो रहा है। डॉक्टर ने बोला अब डायलिसिस करना बंद कर दो। और डायलिसिस करना बंद किया मतलब नेचुरली उसके उसका समय बहुत करीब आ चुका है। तो मैंने कहा जाना तो आज ही होगा, पता नहीं कल रहे नहीं रहे। तो कल मैं ड्राइवर को बुला के रखा था 7 बजे, फिर हम लोग गए रात को 12 के आसपास करीब वापस आए। अब जब हम घर में जाते हैं किसी के, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत काम आएगी। हाउ टू कंसोल अदर्स, हाउ टू, कैसे हम उनको अपना बेस्ट दे सकते हैं। जो आत्मा का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। 3 लेडीज घर में, एक मेरी चाची टोटली लॉस्ट, उनकी बीवी, उनकी बहन, तीनों के तीनों रोने धोने में, चीखने चिल्लाने में पूरी। मैंने कहा देखो मैं आया हूं तो मैं ये सुनने के लिए नहीं आया हूँ सब ये, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ। आई वांट टू हेल्प यू आउट।
तो तीनों भी तैयार नहीं थे कुछ भी सुनने के लिए। मैंने कहा ठीक है, अब सब बाहर जाओ एक कमरे से। सबसे पहला पहला काम मैंने क्या किया, अपने चाचा के लड़के को कहा, वो उस समय जागरूक था। मैंने कहा देखो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आपका अंत समय नजदीक है, नो वेरी वेल। और मैं अपनी आंखों में देख पा रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस है कि बस मेरा इस दुनिया में मेरा कार्य अब पूरा हो चुका है, मुझे अब अगला रिबर्थ लेना है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं है ना आपको दृष्टि देना चाहता हूँ, व्हाट आई डिड फॉर हिम। मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। सबसे पहले पहले मैंने उसको कहा आप लगातार मेरी भ्रुकुटी में यहाँ देखते रहो, कॉन्स्टेंटली यहाँ पर। और मैं आपको पावर दे रहा हूँ, परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करके मैं आपको सर्वशक्तिवान से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। और फिर सर्व शक्तियों की किरणें आपको भ्रुकुटी के मध्य में ले रहा हूँ। आपको कौन सा कॉन्शियसनेस में रहना है कि इस वक्त बलराम मुझे निमित्त बनकर परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझे दे रहा है, ताकि मैं जिंदगी के अंतमति जो गति होती है, ताकि मैं इस समय को भी सफल करके अगला जन्म लूं। करीबन करीबन 7 मिनट तक मैंने किया, और उसकी नजरें हटने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा 5 मिनट तेरे को मैं सकाश दूंगा पहले, लेकिन 7 मिनट हो गया तो उसने जरा भी पलके नहीं झपकाई। फिर मैंने दोनों हाथ रगड़ के, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मास्टर मुक्ति जाता हूँ, उनके यहाँ पर ब्रेन के आसपास में ऐसे रखी। तो बाद में उन्होंने बताया कि आप जब मुझे दृष्टि दे रहे तो मैंने आपके भ्रुकुटी के मध्य में श्री कृष्ण का दर्शन किया है। आई वॉज एक्सपीरियंस सम गॉड इज गिविंग मी द पावर, राइट। उसके बाद मैंने, मेरे हाथ, मेरे जेब में स्टोन रहता है ना, ग्रेटिट्यूड स्टोन, मैंने वो स्टोन उनके हाथ में रखा। मैंने कहा देखो शेप क्या है, तू भगवान को मानता है ना, शिव भगवान को मानता है, तू भोलानाथ को मानता है, राइट। ये उसी का सिंबल है। उसके हाथ में पकड़ो, मैंने कहा जब तक आपकी आखिरी सांस चलती है ना, बस इस पत्थर को अपने हाथ में उठा लेना और कहना कि मेरा साथी स्वयं भोलानाथ है इस वक्त, और मेरे साथ जो होगा बहुत 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 अच्छा होगा। स्टोन के हाथ में पकड़ना, ऐसे मुट्ठी में बंद करना और कहना कि सर्वशक्तिमान इस समय मेरा साथी है, और मेरे साथ जो भी होगा बहुत 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 अच्छा होगा। मैंने फिर उसको टाइप करके उसके मोबाइल पे भेजा, शिवा के किरणों वाले इमेज भेजा, आज सुबह की वीडियो भेजा 1 मिनट का सूरज भाई का, जहाँ से वो हेल्थ के वाइब्रेशंस प्योरिटी के ले रहा है वो। और फिर बाहर आके मैंने उनको बताया कि देखो ये समय रोने धोने का नहीं है। वो आत्मा पहले ही शरीर छोड़कर जाना चाहती है। 2 साल से उसका डायलिसिस होने के बाद भी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। दिवाली के पहले ही मैंने बोला उनकी बीवी को आप क्या चाहती हैं। बोला नहीं मैं इसको जिंदा देखना चाहती हूँ। मैं बोला अगर आपका इरादा है कि सफरिंग से छूट जाए तो मुझे बताओ, तो मैं उसका रास्ता बताता हूँ। नहीं नहीं, बोले नहीं भैया, मैं अभी इनको लाऊंगी, यमराज से भी मैं वापस बुला के लाऊंगा। ठीक है, इट्स फाइन। सो मैंने करीबन मीरा रोड के हॉस्पिटल में गया था उनसे मिलने के लिए। लेकिन अब जब डायलिसिस भी घर पे भी नहीं हो रहा है, 1 महीने से वो खाना भी नहीं खा रहा है, 1 महीने से कुछ भी खाना, और हड्डियां तो बिल्कुल चमड़ी में, चमड़ी तो है ही नहीं, मांस मांस है ही नहीं, सिर्फ हड्डियां हैं शरीर में बची हुई। वजन हार्डली 30 kg होगा उसका, 30 kg, 46 की एज में। तो बाद में उनको समझाया और बताया कि नहीं, ये अंत में ऐसी आत्माओं को है ना, आप जाने दो। आप पकड़ के बैठे हो उसको, आत्मा शरीर नहीं छोड़ पा रही है। तकलीफें इतनी बड़ी हुई है कि डॉक्टर सारे थक गए हैं, सब डॉक्टर थक गए। तुरंत उनको 4 बजे के आसपास में ऑक्सीजन, बोला था मुझे बहुत मूंझ हो रही है, मूंझ रही, तो फिर उन्होंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन चालू किया, वो भी मशीन रेडी करके रखी थी। उसको लगाया तो एक डॉक्टर को मेरे सामने बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता है आपके केस में, जो भी हमको सिम्टम नजर आते हैं, ये तकलीफ वो तकलीफ, उसकी दवाई हम दे सकते हैं। बाकी पेशेंट को बोला कि आपका समय पूरा हो चुका है, भगवान का नाम याद करो। डॉक्टर ने सभी घर की महिलाओं को भी बताया ऐसा। फिर बाद में उनको बिठा के मैंने, मतलब ये जो है बता के आया, तुम पर किसी की हिम्मत नहीं है उसके पास जाके बोलना मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ। नोबडी वांट हिम टू गेट लिबरेटेड, दो ही सफरिंग अ लॉट। मैंने इतना तो बोला कि सब इसके कान में बोलना कि हे आत्मा, आप इस शरीर छोड़कर जा सकती हो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं हम पूरी करेंगे।
तो इस तरह जो है, कल वहां जाने के बाद भी ऐसा कुछ करो ना कि सामने वाले आदमी को लगे कि कई लोग मुझे देखने को आए, कई लोग मुझे देखने को आए। हर किसी ने चिंता जाहिर की, हर किसी ने दुख प्रकट किया, हर किसी ने आपको एहसास कराया है कि यू आर हेल्पलेस नाउ, होपलेस नाउ। लेकिन क्या करवाया भगवान ने मुझसे? समझ आई बात को? यस सर। जहां भी ऐसे जाते हैं ना, अगर रोज अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, यू गेट एम्पावर्ड विद इन। और मैं भट्टियां कर रहा हूँ आजकल, आज मेरा 11वां दिन है भट्टी का। तो दुख इतना बड़ा हुआ है ना संसार में। आपको ने परसों बताई थी मेरी फैक्ट्री कारीगर की बात, बताई थी कि नहीं परसों? पर सूरज सुबह हम भाई, लोग सुजीत मिले भाई? नहीं थे। नहीं मिले थे नहीं, परसों हम लोग। उसके पहले मंडे को बताया था कि नहीं? नहीं नहीं बताया? बताई बता, थी दो भाई मिनट, साहब, नहीं। 2 मिनट बता देते कि दुखों के पहाड़ गिरने शुरू हो गए हैं, वो समय आ गया है अभी। आप कल्पना कर सकते हैं, जो 850 करोड़ की पॉपुलेशन 2029 में, 2025 से 2029 तक पॉपुलेशन 790 करोड़ लोग मरेंगे 4 सालों में, 790 करोड़। उसमें क्या हालत होगी? तो एक एग्जाम्पल बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो है ना, हमारे फैक्ट्री में कारीगर काम करता था बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले काम उसने छोड़ दिया है। सॉरी, ये बात मैंने क्लास में डिस्कस की थी, यहाँ नहीं की है। तो संडे के क्लास में डिस्कस की मैंने वहां पर वो, या गुरुवार के क्लास में, सॉरी। तो उनका एक बेटा जवान, बिना शादी किया हुआ, इन हिज 20s, एक्सीडेंट में रास्ते जा रहा था, किसी गाड़ी ने उसको नॉक कर दिया, ब्रेन पर मार लगा, जमीन पे गिरा, ऑन द स्पॉट लॉस्ट। दूसरा लड़का दुबई में काम करता था, उसको ब्रेन में ट्यूमर हुआ, और इतना ट्यूमर बढ़ गया उसका वहां पर ही कि वहीं से उसकी डेड बॉडी वापस आई यहाँ पर। ही वॉज ऑल्सो इन हिज 20s। लड़की की शादी हो गई, लड़की थी, उनकी शादी हो गई। अभी ये पति पत्नी बाहर का कहीं शोलापुर से आए थे, घर में गैस ऑन किया उसके मर्द ने, और जैसे ही उसको जलाने गई गैस को, हम्म। तो गैस स्टोव को, तो ब्लास्ट हुआ। 95% औरत जल गई, और ये 85% जल गया, आदमी उसका। और अभी 2 दिन पहले, 2 दिनों में दोनों की डेड बॉडी सामने आई है, क्योंकि वो बचा नहीं पाया उनको। दिस इज द दिस इज द टाइम वेयर वी आर पासिंग थ्रू, जिसको कहते हैं दुख की दुनिया। दुखों के पहाड़ गिरेंगे ऐसे समय पर। मैं कहता हूँ, आपके सामने जो भी समस्या है ना, उसके लिए योग भट्टी करो। 21 किसने चालू किया है? यस प्लीज, हैज एनीबडी स्टार्टेड? सोमवती क्या है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, तो बताएंगे? आप वो परसों का वीडियो देख लेना, सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा। सब डिटेल में परसों बताया, की सब वीडियो नहीं भेजा है, आई है, परसों की सब वीडियो भेजा नहीं है, आई है। सब भेजा है मैंने। आप अपने आप चेक करो, मैंने सब भेजा है। परसों मतलब मंडे की वीडियो मैंने भेज दिया है, उसमें सारा राइटअप भी है, और वीडियो भी आप चेक कर लेना। देखो, अगर ऐसा आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमको लगता है कि आई गॉट नो प्रॉब्लम इन लाइफ, राइट, तो भी हम कर सकते हैं किसी ऐसा स्वभाव के लिए जो बदली नहीं हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जिसने जीना दूभर कर दिया है, लाइक अगर आप दूसरों की कहानियां सुनोगे ना, तो अपना दुख हमेशा कम लगेगा। इतने दुख है संसार में। आज भी एक और एक केस मैं आज देख कर आया हूं, जो डिस्क्राइब करने लायक नहीं है। ऐसे खतरनाक केस आज मैं देख के आया हूं, पूछो मत। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ना थोड़ा टाइम अभी निकाल कर मेडिटेशन में लगाओ, सो के साथ रहो, एकांतवास में, अंतर्मुक्ता में। टीवी के सारे चैनल्स अगर देखना बंद कर दो, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, सब झगड़े फसाद। और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। जो जो कहते हैं ना कि घर घर में जो कलह क्लेश है, उसका कारण एकता कपूर की सीरियल्स हैं। करेक्ट। उन सीरियल्स ने घर में जिनके डायलॉग चलते हैं, एक दूसरे के प्रति लांछन लगाने के, बदला लेने के, दुर्भावना दिखाने के, वो घर में जब रातों को आवाज गूंजती है, वो आवाज के बाद में लोग फिर सीरियल देखते देखते सोने चले जाते हैं। और सबसे लास्ट मैंने बताया ना पहले भी, कि पहले सीरियल देखते हैं, वहां से बंद हुआ,
टीवी बंद की तो फिर आते हैं अपने मोबाइल पे, पता नहीं कोई मैसेज ना आया हो। मैंने तो मैसेज भेजना बंद कर दिया है, न भेजता हूँ न मुझे आते हैं। आई मिनिमाइज माई व्हाट्सएप चैटिंग। मिनिमाइज मतलब पहले 100 था, तो अभी जाके 5 रह गया। 5 भी वो किसी बिजनेस को देखना पड़ता, कोई ऑर्डर नहीं आया हो। तो चलते हैं आज के विषय की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय मैंने चुना है। कैसे पता चलेगा कि मेरी रात की नींद सही हो रही है? आप सो तो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरी नींद बराबर हुई है रात को? यस प्लीज, एनीबडी टेल मी, बोलिए मुझे, कैसे मालूम पड़ेगा? यस। सुबह सुबह फ्रेश होकर के उठेंगे तो नींद पूरी हुई है, और सुबह उठ के भी थकावट लग रही है, बेचैनी लग रही है, तो इट मीन्स नींद पूरी नहीं। वेरी ट्रू। और बताओ, सही आंसर है, और बताइए। विजयलक्ष्मी बोलिए। हाँ जी सर जी, एनर्जी से भरपूर रहेंगे। एनर्जी, अपनी देखो, इरिटेशन नहीं रहेगा अपने काम देखो, करते वक्त। हाँ वो भी सही है, एकदम परफेक्ट है। देखो, मैं सुबह आज उठा, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं सोया ही नहीं रात भर, जागता ही रहा हूँ। क्योंकि तनाव इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है ना कि 2025, मैंने कई बार जिक्र किया है, 2025 में दुनिया की आधी पॉपुलेशन रात को सो नहीं पाएगी, और आधी पॉपुलेशन डिप्रेशन में चली जाएगी। डिप्रेशन, जो दूसरा निशानी क्या है, कि जिनको थोड़ा ही आराम मिला ना, पटक से नींद में चले जाते हैं। दे गो टू ड्रॉजीनेस, दे गो टू ड्रॉजीनेस, उनको ना नींद आ जाती है, आंखें बदलने लगती है। दे कैन नॉट रिमेन इन अलर्ट पोजिशन टू लिसन समवन, टू अटेंड समवन्स क्लास, या झटके मारते रहेंगे ड्रॉजीनेस की, नींद के, मतलब उनकी नींद बराबर नहीं हुई है। राइट। तो बहुत ही इजी सिंपल टेक्निक्स मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत इजी टेक्निक, जो आज से भी आप करोगे ना, तो आप ये देखोगे क्या है ना, कि नींद में काफी जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है पहले ही दिन से, मतलब डे 1। राइट, चलें आगे। कुछ पूछना है किसी को? नींद रात को अगर बराबर हुई है, तो मुझे दिन में कहीं पर भी नींद का झटका नहीं आएगा। दैट मीन्स मैंने अपनी प्रॉपर नींद रात को की है। भले वो 6 घंटा है, 4 घंटा है, 5 घंटा है, वट एवर इट इज। नींद कम होती है तो अगले दिन आपको उसको रिकवरी करना ही पड़ता है। बॉडी अपना कोर्स पूरा कर देता है, बॉडी कितना टैलेंट है बॉडी के पास में। ये चले बताऊं मैं एक के बाद एक टेक्निक। हाँ जी Yes, सर जी, sir. बताइए। देखो, सोने के जस्ट पहले आप बिस्तर पर फाइनल जा रहे हैं बत्ती बंद करके, एंड यू वांट टू स्लीप, तो नंबर 1 सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 से 4 मिनट अपने हील्स पर चलो, एड़ियों पर, एड़ियों पर चलो, वॉक ऑन योर हील्स। ये सब एड़ियों पर चलोगे ना, आपका नर्वस सिस्टम इससे एक्टिवेट होता है, और नर्वस सिस्टम में जो हमारा ब्रेन का जो पॉइंट है, स्लीपिंग सेंटर, उसको भी स्टिमुलेशन मिलता है। चलना कितना है, 3 से 4 मिनट तक आपको चलना है, पंजों को ऊपर उठा के दोनों पैरों के, और हील्स पर चलना है। समय कितना, 3 मिनट। 3 to 4 minutes. और ज्यादा करना चाहते हैं 5 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। इससे आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और ऑटोमेटिकली आप बिस्तर में जाओगे तो आपको नींद जो है गहरी आएगी। हम पूरे रात की नींद में 45 मिनट डेल्टा स्लीप हमको मिलनी चाहिए। नहीं मिलती है मतलब आपकी नींद पक्की नहीं हो रही है, आपको दिमाग का टेंशन खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, कोई ना कोई बात, समस्या इंसान को ना खाते चली जा रही है। क्लियर हुआ यहाँ पर? नंबर 1। Yes, sir. जी। राइट। अभी नंबर 2। अब नंबर 2 है ना, आप क्या करोगे, ये देखो, घड़ी निकाल के बताता हूँ आपको। एक बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, उसका नाम लिखो PC6। पेरिकार्डियम, हार्ट मेरिडियन है ये, पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट है। आप कहीं भी रेफर करोगे ना गूगल में तो मिल जाएगा आपको। PC6 पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है गहरी नींद के लिए। ये देखिए क्या करना है आपको, ये देखो, ये कलाई की रेखा है ना, कलाई की, ये कलाई की रेखा है, राइट, दिख रहा है? Yes. कलाई की रेखा, Yes. यहां Yes. से ना आपकी 3 उंगली की माप, 3 फिंगर्स
of the wrist line and center of the, ये हाथ का जो सीधा हिस्सा ना वहां से उसके सेंटर में आपकी 3 उंगलियां आप रखो ऐसे करके, और फिर वो पॉइंट पे आपको अंगूठे से ऐसे दबाना है। चलो देखो पॉइंट, और कितनी देर दबाना है? 1 मिनट। इंटरमिटेंट प्रेशर, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। चलो पकड़ो, सभी को पॉइंट समझ आई सभी को? ये देखिए, ये मेरी कलाई की रेखा है, यहाँ से 3 उंगली मैंने पकड़ी और ये यहाँ पॉइंट पकड़ा मैंने यहाँ पर, वहां पे मैंने अंगूठा रखा, सेंटर ऑफ द 3 फिंगर्स ऑफ द रिस्ट लाइन एट द सेंटर, और यहाँ पे अपने अंगूठे को रखा और फिर दबाओ। चलो मिला पॉइंट सभी को? जी पॉइंट भाई मिला जी, वहाँ सभी नस को? भी दिखाई देती है ना, हाँ एक एग्जैक्टली, सीधी नस दिखाई देती है ना। हाँ जी, हाँ नस बीच में एक गड्ढा बनता है वहां पर, एक्चुअली वहां पर पॉइंट होता है वो। हाँ जी, 3 हाँ फिंगर्स, जी, हाँ जी। फिंगर्स कौन सी लेनी है? जो जब फिंगर्स आपको कौन सी लेनी है, जो मैं आपको बताता हूँ, फिंगर्स आपको कौन सी लेनी है ना, अंगूठी मैं से बताता ना, हूँ। लिटिल फिंगर को छोड़ के भाई जी, Yes, नहीं 3 देखो, fingers. ये देखो आपकी लिटिल 3 फिंगर को फिंगर्स, छोड़ देना मतलब है ये ना, देखो, बाकी 3 ये है ना, लेनी है। ये हाँ जी, देखो, हाँ ये जी, यही जहां ठीक है पर जी। आपके उंगलियों की मोटाई ज्यादा होती है ना, यहाँ पर देखो कम है, यहाँ पर ज्यादा है थोड़ी। 3 फिंगर्स ऑफ द रिस्ट लाइन एंड द सेंटर, ये आपने लिया, ये 3 फिंगर्स रखी यहाँ पर, 3 फिंगर्स, अब यहाँ पॉइंट रखा और यहाँ पर अंगूठे से दबाया। राइट, चलो अभी ये ना 1 मिनट तक पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? आया सभी को समझ Yes, में? sir. Yes, चले, sir. जी अभी सर। मैंने टाइम लगाया, चलो कीप ऑन प्रेसिंग, प्रेस रिलीज, कितनी बार प्रेस दबाना है? रिलीज। नहीं मैं टाइम कितनी नोट बार? किया, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, कितनी बार नहीं, 1 मिनट के लिए, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। मैंने घड़ी लगाई हुई है, 1 मिनट तक सभी को करना है ये। प्लीज करो मेरे साथ में सभी ये पॉइंट। 1 मिनट तक इंटरमिटेंट प्रेशर, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। अंगूठे से करना है, 3 उंगलियों की मोटाई, आप रिस्ट लाइन से अंदर की तरफ आओ, बाहां की तरफ जहाँ हथेली है, और यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। आधा मिनट हुआ है और आधा मिनट करना है आपको। ये आप दोनों हाथ में से किसी भी हाथ में कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों हाथ में भी कर सकते हैं, बट यू टू प्रेस एटलीस्ट फॉर 1 मिनट टाइम। इस पॉइंट का नाम है पेरिकार्डियम 6, PC6। इससे बहुत सारी परेशानियां दूर होती है, जिनको चक्कर आ रहा है, उल्टियां आ रही है, या फिर प्रेगनेंसी के वक्त में बहुत मचलता है ना, जी मचलता है, उसके लिए पॉइंट है ये। लेकिन आज का जो क्लास चल रहा है दैट इज फॉर द साउंड स्लीप। यस, रिलीज। क्लियर हुआ पॉइंट? यस, कुछ पूछना है तो पूछो इसमें, तो फिर चलेंगे आगे। आगे चलिए. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट। भाई जी, हाँ मुशांत, यस यस भाई यस, जी, ये बोलिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आपके हाथ में कोई और प्रेस कर सकता है? ऑफ कोर्स, यस ऑफ ओके। कोर्स। एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होते हैं ना, इवन आई एम एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, मैं भी एक्यूप्रेशर पंक्चर सभी जानता हूँ मैं। तो प्रेस हम करते, मैं भी ज्यादा इसमें नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे को उससे ज्यादा पावर वाली चीजें आ गई है मेरे पास में। अच्छा, मेडिटेशन के द्वारा, शकाश के द्वारा, मेरे पावर्स के द्वारा, एफर्मेशन के द्वारा, ये सब चीजें मैं लोगों को देता हूँ आजकल। तो उससे कहीं ऊपर की चीजें हर कोई नहीं दे सकता है। ओके, नाउ थर्ड जो है ना, देखो आपको क्या करना है, ये उंगलियां है ना, उंगलियां, इसको ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। पांचों ही उंगलियां हाथ की आप हथेली सामने की तरफ रखो, और पांचों उंगलियों को ऐसे बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, पूरा नहीं खोलना है, ऐसे। अगर आप इसको 5 से 7 बार करोगे ना, तो आपका नर्वस सिस्टम इससे एक्टिवेट होता है, और नर्वस सिस्टम जैसे एक्टिवेट हो गया ना, तो स्लीपिंग सेंटर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और आपकी नींद जो है गहरी आती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड स्लीप, समझा? सो तो लेते हैं हम लोग, 6 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, 10 घंटे सोए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं रात भर सोया ही नहीं हूँ। राइट, क्लियर हुआ? हाँ, थोड़ा टाइट करके आयुषी, थोड़ा टाइट करो इसको, पूरा मत खोलो, थोड़ा टाइट करो इसको, थोड़ा टाइट करो इसको। यस, अभी बराबर है आयुषी, इट्स फाइन। ओके, क्लियर हुआ? ये कितने बार करना है? 5 से 8 बार। अभी देखो, हमारा टीचर है ना स्कूल में क्या करता था, हमारे कान को पकड़ के खींचता था नीचे की तरफ। राइट, ये डिस्ट्रीब्यूशन में हम 5 तरह के अभ्यास आपको बताते हैं, उसकी आज बात नहीं करूंगा मैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड स्लीप। डेल्टा 45 मिनट, डेल्टा की स्लीप मतलब जहां पर हम
देखो नींद के ना 2 फेज होते हैं, हल्की, बीच में कोई बात मत करो प्लीज। देखो नींद में हम सोते हैं ना, किसी की नींद 1.5 घंटे की होती है, किसी की 2 घंटे की होती है। योगी होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका नींद का एक फेज 1.5 घंटे का होता है या 2 घंटे का समझो। उसको अगर हम बाइफरकेट करें तो आधे घंटे में पहले आधे फेज में हल्की नींद होती है, बाद में दूसरे उस फेज के आधे पार्ट में होता है गहरी नींद, साउंड स्लीप। उसके भी जो सेकंड हाफ में जहाँ गहरी नींद होती है ना, उसके सेकंड हाफ में जो है 60% जो है वो होती है, 60% नो वो नींद होती है जिसमें जो है ना हम मीन्स 60 मिनट्स इंटू 0.6 कितना हो गया, 36 मिनट। 36 मिनट तो, और 24 मिनट जो है ना वो हम ऐसी नींद करते हैं ना जहां पर हम सपने में नहीं देखते, वो होती है डेल्टा। जहां सपने देखते हैं वो डेल्टा है, लेकिन डेल्टा वो वाली डेल्टा नहीं जो अपनी नींद को पूरा करती है वो। तो 24 मिनट 2 घंटे में आपको मिलती है डेल्टा, जो आपको पूरी तरह रिजुनेट करती है बॉडी एंड माइंड को, जो आजकल कई लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन मैंने बताया कि मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, टेलीविजन का यूज हो रहा है, लोग ऑफिस से आते हैं लैपटॉप पे बैठे रहते हैं काम करने के लिए, ब्लू लाइट के कनेक्शन में बहुत ज्यादा आजकल हम आ रहे हैं। राइट, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो मोबाइल के बगैर रह सकता है? आजकल लाइफ ही नहीं है हमारी। वी हैव लॉस्ट द लाइफ विदाउट मोबाइल, वी कैनॉट मूव विदाउट मोबाइल। वो इसमें ही सब ऑल इन वन इसमें आ गया है, ऑल इन वन इज इन दिस इंस्ट्रूमेंट। राइट, तो 24 डेल्टा मिलती है। समझो आपने गहरी नींद करके 20 डेल्टा लिया और 2 घंटे सोए, फिर 20 डेल्टा लिया। उसके बाद में जो तीसरा फेज होता है ना, तीसरा फेज 2 घंटे का, उसमें सिर्फ 5 डेल्टा मिलती है, बस ओनली 5 डेल्टा। 12 के पहले जो लोग सोते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो लोग 12 के पहले एक फेज पूरा करते हैं नींद का, चाहे वो 1.5 घंटे का है या 2 घंटे का है, ऐसे लोगों को डेल्टा पहले राउंड में 24 की 24 नहीं तो 20 तो मिलती है। जो लोग रात को 12 के बाद सोते हैं तो उनको पहले फेज का जो डेल्टा का जो मात्रा है नींद का 20 वो नहीं मिल पाता है, दे कैनॉट गेट। इसलिए रात को जल्दी सोना बहुत अच्छा है फॉर द साउंड स्लीप। ओके, नाउ अभी स्लीप मैनेजमेंट क्लास नहीं है ये, आगे बढ़ेंगे हम। तो आया समझ में? तो अभी मैं आगे क्या बता रहा था कि अगर आपको नींद समझो गहरी नहीं आती है तो ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, दिन भर नींद के आगोश में रहते हैं, ड्रोजीनेस में रहते हैं, या तो फिर कहीं जहां कंसंट्रेशन चाहिए ना, क्लास चल रहा है, कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ड्रोजीनेस आती है, उनको नींद आती है, मीन्स आपकी नींद रात को पूरी नहीं हो रही है। तो फिर क्या करना चाहिए? पकड़ो यहाँ पे कान को नीचे, इसको ना, इसको कहते हैं लोब, लोब, नीचे पकड़ के इसको ऐसा खींचो नीचे, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, ऐसे करके। यू नॉट रिलीज इट, जस्ट जस्ट पुल रिलीज, पुल रिलीज, पुल रिलीज, पुल रिलीज, पुल रिलीज, पुल रिलीज। रिलीज मतलब प्रेशर को रिलीज करना है, दैट्स ऑल। आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसा हम स्कूल में जाते हैं तो कैसे टीचर ऐसा कान पकड़ता था ना, ऐसे ऐसे कान पे हिला, खींचता था कान टीचर हमारे। राइट, तो हमको भी अपने कान पकड़ के दोनों साइड से खींचने हैं इस तरह, 4-5 मिनट। ओके, नाउ देखो इसके बाद क्या करना है। इसके बाद में आपके कानों को ऊपर से नीचे तक रोल करना है। मैंने अभी तक बताया साइड में रोल करना है, साइड में, है ना, बताया था ना, साइड में रोल यस करते हैं। यस अभी यस सर। अभी ऊपर से नीचे तक आपको रोल करना है। कैसे? ये देखो, कान को पकड़ा मैंने ऊपर से और नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 करो। कान को, दोनों कान को पकड़ो ऊपर से और 8 कोण तक इसको ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक ले आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। क्लियर हुआ?
इस तरह का कान का स्टिमुलेशन किस लिए होता है? फॉर द साउंड स्लीप, गहरी नींद के लिए, राइट। अब आपने ये सब किया, पहले आप हील पे चले, उसके बाद जो है आपने परिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट स्टिमुलेट किया 1 मिनट के लिए। आपने फिर फिंगर्स का एक्शन किया, हाथों के फिंगर्स का नंबर 3 पे। नंबर 4 में कानों को स्टिमुलेट किया, 2 तरीके से, कान को पकड़ के जोर से खींचा और क्या? फिर यहाँ ऊपर नीचे अब पकड़ के ज्यादा रोल किया। 7 to 8 टाइम्स होता है। 7:30 क्लास होगा तो तू ये बात ललिता बहन को समझता नहीं, कि क्लास में बैठी है घर में। ललिता बहन कितने बार आपको बोल के हो गया है, कितने बार बोल के हो गया? वो जरा आपको बात करना है, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, पर यू कैन नॉट टॉक इन द क्लास विद द वीडियो ओपन एंड यू आर टॉकिंग देयर ऑल द टाइम। ओके, अब देखो लास्ट में ज्ञान मुद्रा बनाओ, ज्ञान मुद्रा बनाओ, राइट। बनाए ज्ञान मुद्रा 1 मिनट के लिए भी। अगर सोने के पहले, आप भले लेटे हुए हैं, लेट के बना सकते हैं मुद्रा, बैठ के बनाया तो और ज्यादा अच्छा है। लेट के मुद्रा बनाया, राइट। और आपको एक एफर्मेशन लेना है, एक संकल्प लेना है, एक थॉट, एक वाइब्रेशन। क्या बोलना है? अपना नाम लेकर बोलना है, बलराम अब सोने जा रहा है, सारी रात मैं गहरी नींद सोकर सुबह ताजगी और तरावट से उठूंगा। ज्ञान मुद्रा बनाओ, 1 मिनट के बनाएंगे तो भी काम करेगा ये। और एक थॉट क्या लेना है? अब मैं सोने जा रहा हूं, सारी रात बहुत गहरी नींद सोकर मैं सुबह ताजगी तरावट से उठूंगा। दैट्स ऑल। करके देखना आज के आज ये सारी 5 पॉइंट। और ये मैंने बताया ना, क्योंकि ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है इतना संसार में। कई बार क्या होता है, इंसान बेचारा बहुत अच्छा होता है, बहुत सीधा होता है, लेकिन हमारे पुराने अकाउंट 63 जन्मों के, जहाँ हमने कितने पाप कर्म किए हैं। मैं को एक बात बताता हूँ, मैं एक बार सूरज भाई के पास बैठा था, तो सूरज भाई को ना मैं हमेशा जाता हूँ, उनके कमरे में जाता हूँ, एक बार मिल के आता हूँ, उनको कुछ कुछ बता के आता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार देते हैं। तो मैंने उनको पूछा, सूरज भाई आप ये रोज एक्यूप्रेशर करवाते हैं, आपके टांगों, आपके पैरों में कोई एक्यूप्रेशर कर रहा है, आप इतना योग करते हैं, आप इतनी दुआएं कमाते हैं, समाधान के 1000 एपिसोड उनके हो गए हैं, 1000 एपिसोड एक ही सीरियल के, समाधान, सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो मैंने उनसे कहा कि आपके साथ ऐसा क्यों? अरे बोलता है, बलराम यार मेरे जन्म में तो योगी बना हूं, पता नहीं पिछले कोई जन्म में डाकू होगा तो मुझे क्या पता। मैं, सूरज भाई ने खुद मेरे को बोला है, मेरे को क्या पता मैं क्या रहा हूं पिछले जन्म में। तो हिसाब किताब सभी के सामने आने वाला है, आ रहा है। घर घर में अशांति, भय, दुख, चिंता, निराशा अगर नहीं है ना, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम दुनिया के उस दौर से गुजर रहे हैं ना, जहां हर आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू करके ही जाएगी, उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली, नहीं। धर्मराजपुरी का काम शुरू हो चुका है, भगवान का। और इसीलिए मैंने सारी आज पॉइंट का जिक्र किया है। वैसे योगा में देखा जाए ना, और एक है, और एक आसन है, लेकिन वो नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग कर नहीं पाएंगे। यहाँ जो बैठते हैं हम लोग जिस एज के ना, सुप्त बद्ध कोणासन। आप अगर बिस्तरे में लेटोगे ना, तो दोनों टांगों को ऊपर उठाना है, और ऊपर उठाना है घुटनों से, फोल्ड करो 90 डिग्री तक, और दोनों पैरों के तलवों को मिलाओ आपस में। तलवों को मिला के दोनों पैरों के, दोनों आपके जो घुटने हैं ना, इसको बाहर करोगे ना, तो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर, उसको उसको सुप्त बद्ध कोणासन कहते हैं। सुप्त बद्ध कोणासन। आप लेटे बिस्तरे में, और अपने दोनों टांगों, दोनों पैरों को फोल्ड किया घुटनों से, दोनों पैर के तलवे मिलाए, और फिर अपने दोनों दोनों जो आपकी हथेलियां हैं ना, वो अपने घुटनों को या जंघाओं के पास रखे, इसको जोर से फैलाया। तो इससे आपका जो सर्कुलेशन ब्लड का है ना, ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ता है, नीचे की तरफ ब्लड जाना बंद हो जाता है, तो फिर आपको नींद अच्छी आती है। सुप्त बद्ध कोणासन, ये नाम है आसन का। मैं ये सुप्त, आसन करती हूँ, हाथ नहीं पहुंचता है घुटने पर, केवल हाँ पाँव इसलिए मैंने नहीं, हाँ नीचे इसलिए तक। इसलिए मैंने नहीं बताया यहाँ पे, मुझे पता है सब। यहाँ जो
लोग बैठे हैं, उम्र वाले लोग हैं, करना इतना आसान नहीं है। ओके, तो ये सारी पॉइंट जो है आज ओम शांति मैंने भाई जिक्र जी। करना चाहा। हाँ, ओम शांति। भाई जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। अभी शाम को ही जब मैं नुमा शाम से उठी हूँ तो बड़ी परेशान हो रही थी कि बाबा मैं क्या करूं, मेरे को तो झुटके बहुत आने लग गए हैं योग में। परेशानी हो गई है बहुत ज्यादा, बहुत परेशान हो रही थी और आज आपने वही चीज बता दी कि और बाबा आपको मैं बताऊं बिल्कुल क्या, देख लो। हाँ जी। मैंने इसकी तैयारी है ना, या मेरे मन में थॉट कभी आया है आफ्टर 6, और नहीं, 6 से 7 बजे तो मेडिटेशन में था, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में एक मेरी थॉट आया कि वाइब्रेशंस आज मैं बाबा ने आप तक पहुंचा दी है। हाँ, वेरी ट्रू, क्योंकि मैं जहाँ गया था ना, वहां पे इतना दर्दनाक मैंने उनके लाइफ का पेपर देखा है ना, कि शायद भगवान किसी को कुछ न ऐसा न दिखा है बाहर से दुखने को। तो ऐसा माहौल था ना कि इनके पास परमात्मा की असीम कृपा है, सही बेअंत बात है जी। कृपा है। लेकिन जब हम्म। मैंने उनके साथ बैठा, उनकी बातें सुनी ना, मेरे पैरों के तलवे से जमीन खिसक गई। इतने हम्म। कड़े हिसाब किताब लोगों के पास आते हैं। जब सच्चे बिकी है, वो जिनियन आदमी है, बहुत अच्छा है वो, जिनके पास आज मैं गया था मिलने के लिए। तो वो गाना है ना राजेश खन्ने का, मेरा हम्म। गम कितना कम है, लोगों का बहुत बड़ा गम है। हम अपने हम्म। गम को ज्यादा समझते हैं, दुनिया की बातें सुनोगे ना तो आपको लगा मेरा गम कुछ नहीं है, गम सभी को है। सही। लेकिन अपना बिल्कुल गम सही बड़ा है। तब लगता है जब दूसरों को सुखी हम देखते हैं कि ये मेरे से ज्यादा सुखी है, पर अंदर उसकी तकलीफ। बोलते हैं सिंधी में गुड़ जाने गुड़ी, गुड़ की गोथड़ी जाने। तो हाँ सब जी भी हाँ जो जी। है बड़ी हुई हैं तकलीफें। तो ये 5 टेक्निक्स अगर आप करोगे ना, आज से ही करो। पेरिकार्डियम पॉइंट तो दबाना, कोई और जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है ना, वो दोनों हाथ में एक एक मिनट दबा सकते हैं, कुछ हर्जा नहीं है। 1 मिनट साथ में ठीक है दबाओ, जी। 1 मिनट साथ में, दोनों हाथ में भी दबाएंगे तो बात सेम ही होती है। क्यों, हाँ कभी जी कभी साथ में कभी साथ में, या फिर दोनों हाथ दबाना है तो, और बाकी 5-7 मिनट चलना है। फिर कान को ऐसे नीचे पकड़ खींचना है, हाँ छोड़ना जी नहीं। हाँ जी। पकड़ा, छोड़, खींचा, प्रेशर रिलीज जी। किया, खींचा, प्रेशर रिलीज किया। फिर बाद में आपको पता है ऊपर से नीचे ऐसे करके 7 या 8 बार आप उसको बंद करके छोड़ दोगे। बंद करके छोड़, इस हाँ तरह जी डायरेक्टली हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और नर्वस सिस्टम जैसे एक्टिव हो गया ना, तो यहाँ पर भ्रमरंध्र पॉइंट है, जहाँ पे स्लीपिंग सेंटर होता है, आज्ञा हाँ चक्र जी। होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड। तो हाँ स्टिमुलेट करोगे जी। तो नेचुरली आपकी जो नींद की क्वालिटी है ना, वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ पूछना जी। है किसी को कुछ और भी? थैंक यू सो मच भाई जी। हम्म। और है ना, ये योग भट्टी करो प्लीज, चालू करो, ये अच्छी बात है। मैं तो अभी मैं सोच रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, आज मेरा 11वां दिन था 21 में से। मुझे लगता है ना, मैं एक प्रॉब्लम तो लोगों के पास रहते ही है, हमारा कभी ये स्वभाव नहीं चेंज होता है, कभी कड़ा संस्कार हमारे आगे आके खड़ा होता है, या कई बार ये कहते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं, घर में किसी और के लिए कर सकते हैं, किसी के स्वभाव के लिए कर सकते हैं। तो अगर ये भट्टियां अगर हम करते रहे ना, तो ये एक तो हमको बांध देती है, हमको 1 घंटा बैठना ही है मेडिटेशन में। वैसे तो हम थोड़ा अलड़ हो जाते हैं, कभी बैठे नहीं बैठे कहीं भी चलेगा, लेकिन ये क्या है, आपको योग भट्टी बांधती है, क्योंकि एक ही समय। हाँ लीना, फोन करो भले मुझे। सर। ओके। हाँ हाँ, यस। सर एक बात। यस। सर ये आपने बताया कि ये 3 फिंगर ऐसे करके जहाँ पे एंड हो रहा है वहां अंगूठा रखना है यस, सेंटर हाँ, में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सेंटर में। जी ठीक है। हाँ, और उसको 1 मिनट के तीन लिए प्रेस और रिलीज, प्रेस रिलीज। प्रेस, यस। इंटरमिटेंट प्रेशर बोलते हैं, इंटरमिटेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर नहीं है, इंटरमिटेंट प्रेशर है। जी अगर आपको थोड़ी भी जानकारी चाहिए ना, तो अगर गूगल जी में जाके PC6 टाइप करोगे ना, PC6 जी पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट, तो उसके बहुत सारे और भी फायदे हैं, बहुत सारे फायदे, जिनको मैंने बताया ना, चक्कर आता है, फिट्स आते हैं, या तो फिर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे आकाश तत्व की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो भी इस पॉइंट से ठीक होती है। लेकिन क्योंकि आज हमारा क्लास खास इसके ऊपर था कि नींद को कैसा गहरा बनाए ना, वो जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जी क्या है, तनाव तो जिंदगी में मेरे भी बहुत है, बहुत है। लेकिन आज जो मैं सुन के आया हूँ ना, मुझे लगता है मेरा 1 पैसा है तो उसका 1 रुपया है, जो आज मैं सुन के आया हूँ। एक नया पैसा है मेरा प्रॉब्लम के सामने, उनके सामने 100 है। ठीक है ना? जी। और कुछ पूछना है? 2-5 मिनट है हमारे पास में, बोलिए कुछ, पूछिए, वांट टू आस्क एनीथिंग?
अच्छा, और एक बात, जो लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, जिनका तत्व इम्बैलेंस रहते हैं, वात पित्त कफ, राइट, आपको कभी कफ की प्रवृत्ति हो जाती है आपकी बॉडी में, कभी पित्त की रहती है, वायु की है, तो है ना, अगर हम ये मुद्रा, आज मैंने पूरी देर 1 घंटा मैंने इस मुद्रा को किया है, अभी नुमा शाम के योग भट्टी में पूरा 1 घंटा, अगर आप 45 मिनट रोज इस मुद्रा को करोगे फॉर 90 डेज, 3 महीना, 45 मिनट्स एवरी डे, तो आपके सारे तत्वाल बैलेंस हो जाते हैं, आपको कोई बीमारी लग नहीं सकेगी उसके बाद में। और कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस 90 डेज, अगर 45 मिनट एक साथ नहीं कर सकते हैं तो 15-15 मिनट दिन में 3 बार करो। लेकिन हम लोग क्या है, 2 बार तो बैठते ही है ना मेडिटेशन, एक सुबह 1 घंटा बैठते हैं, शाम को 1 घंटा बैठते हैं, पौना घंटा। तो हमारे लिए तो मुद्रा लगाना बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है मुद्रा लगाना। वी गेट द टाइम। अब इतनी आदत पड़ चुकी है कि मैं मेडिटेशन बिना मुद्रा लगाए बैठता ही नहीं हूँ। तो से बोलता हूँ आज कौन सी मुद्रा लगाऊं, कभी प्राण मुद्रा लगा देता हूँ, कभी कौन सी मुद्रा लगा देता हूँ। ये स्मिता जी, बहुत दिनों के बाद जब दिखाई दिए, नाइस टू सी यू। स्मिता कामदार, अनम्यूट करो। भाई जी समान मुद्रा लगा के हम ऐसे जैसे ऐसे रखे तो नहीं रख पाते लंबा, लेकिन जैसे स्टॉप कैसे? कर लेते हैं साइज के ऊपर तो रख लेंगे, तो उसमें चलेगा ऐसे। नहीं नहीं, समान समान मुद्रा को हाँ, अगर आप लगा के कहीं भी प्लेस करोगे ना, विथ योर कंफर्ट, इट विल वर्क। हाँ। अभी मैं जो एक वीडियो कल देख रहा था, उसके सुरजीत भाई कितने सब्सक्राइबर है पता है आपको? 1.7 मिलियन। बिलियन में। यस। वो एक योगा की लेडी थी और वो जिक्र कर रही थी मुद्राओं की, वायु मुद्रा दिखा रही थी, वायु मुद्रा। आप ये देखो वायु मुद्रा वो कैसी लगा रही थी, आई शो यू। ये देखो, ये देखो, लुक एट माय फिंगर्स। और यहाँ साइड साइड में देखो, आया सर्कल आया है। नहीं। मुद्रा ऐसी नहीं। बननी चाहिए, ऐसी। अभी उन्होंने ऐसी मुद्रा, वो योगा के टीचर जिसके सब्सक्राइबर्स मिलियन में। 1.7 मिलियन है, 17 लाख, और उस वीडियो को देखने वाले भी कई कई लाख हैं, और उनकी मुद्रा की हालत। तो आप सभी लकी हैं कि आपको जानकार टीचर मिला है, और हमको अच्छे अच्छे टीचर मिले हैं, इसीलिए। समझा? सही बात। तो भाई चलो जी ठीक है खाली फिर। समान मुद्रा खाली बना के भी बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं तो कहीं रखनी, कहीं टच नहीं नहीं, करनी। सी क्या है, सी कहीं रखनी है मतलब क्या है, उस समय वो मुद्रा आप क्योर करने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन अगर आपके शरीर में तीनों के तत्व तो सभी बैलेंस होते नहीं है किसी की बॉडी में भी। कभी वात, हाँ किसको जी। वात आ जाए, किसको वात है, किसको कफ है, किसको पित्त है, और एक बैलेंस कर दूसरा बिगड़ता है, राइट। अभी समझो मेरे जी। बॉडी में वायु भी, वायु वात वात भी है, तो मेरे बॉडी में पित्त भी है। जी। लेकिन अभी 2 दिन 3 दिन पहले कफ का प्रवृत्ति भी मैंने देखा अपने आप में। तो अगर ये मुद्रा अगर 3 महीने तक, 90 डेज तक रोज हाँ जी। 45 मिनट की जाए, तो योग जी। शास्त्र कहता है, मतलब मुद्रा का शास्त्र कहता है कि आपके शरीर से सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी। ये मैं खुद अभी हाँ करके जी। देखूंगा, मैं तो कुछ में करना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि अगर मैं करके फिर आपके सामने अनुभव शेयर करूंगा तो दैट विल बी माय एक्सपीरियंस बिफोर यू, वो एक अथॉरिटी से कह सकता हूँ। आज मैंने कहा है तो किताब की बात कही है, लेकिन बाद में मैं अपने अनुभव से कहूंगा आपको कि हाउ इट हैज हेल्प मी। तो आप लोग मुझे अगर जो ठीक करना है भाई चाहें जी, ना, हम भी करेंगे। हाँ जी। आप कितनी मुद्राएं करो, वायु करो, प्राण करो, ये करो वो करो, सबसे अच्छा सबको बैलेंस कर दो ना, बात ही खत्म। एक ही हाँ मुद्रा जी। हाँ करो, जी। राइट। ठीक अगर है जी। प्रॉब्लम है तो फिर कर सकते हैं। और हाँ जैसे जी। मैंने बताया ना, अनुलोम विलोम का मैंने जिक्र किया है कि नहीं, अनुलोम विलोम का कौन सी मुद्रा नहीं, कभी अभी किया अनुलोम विलोम? इन दिनों में तो नहीं किया, इन दिनों में नहीं हाँ, किया। तो वो भी शायद क्लास में किया है, वहां का मिक्सअप हो रहा है। मंडे को जब हम मिलेंगे ना, तो मैं आपको अनुलोम विष्णु विलोम मुद्रा। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं आपको 40 मिनट तक कराऊंगा, अलग अलग मुद्राओं के साथ। ओके। ओके। फिर आपको जो प्रॉब्लम है उस मुद्रा में प्रॉब्लम करो, और 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप
एक ही मुद्रा में करोगे, जो आपको तकलीफ है तो आपको जो है ना बहुत फायदा मिलेगा उसको। तो विल टॉक ऑन मंडे ओनली ऑन अनुलोम विलोम प्राणायाम। और फिर दूसरा जो हाथ खाली रहता है, एकाचितम कौन सी मुद्रा बनाते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। और बाकी दूसरा हाथ खाली है उससे कौन सी मुद्रा लें, कौन सा प्रॉब्लम है आपको, वो सब समझाते समझाते हर एक मुद्रा में हमें ना 5-5 मिनट करके ऐसे करीबन 8 मुद्राएं तो मैं आपको करा ही दूंगा परसों। फिर आपको जो बीमारी है उस मुद्रा में अगर अनुलोम करोगे 15 से 20 मिनट, मास्टर की है हेल्थ का अनुलोम विलोम। चक्रा बैलेंसिंग होते हैं उससे, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं उसके, हेड एंड हार्ट बैलेंस होता है उससे। मास्टर की प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, आप लोग ऐसे बैठे हैं ना जैसे अभी क्लास चालू हुई है मेरी, जाने को कोई तैयार दे। Thank you, sir. थैंक यू Thank भाई you. जी, वी आर वेरी लकी। Thank you. Thank you. Thank you. आप कल्पना करके देखो जो खुशी आपको मिल रही है मुझे कितनी मिलती होगी। योर ऑल कलेक्टिव धन्यवाद। हैप्पीनेस इज माय हैप्पीनेस। सर हमारे भाई बहुत जी, मिल रही है। भाई जी एक बात शेयर करती हूँ। हाँ हाँ, आप ज्यादा बात बोलो करते हो, बहुत ज्यादा। बोलो 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 मैं बोलो। जैसे सोती ही नहीं थी, होल नाइट में कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा, बस उतना ही सोती थी। कभी कभी तो पूरी पूरी रात ही जागती रहती थी। अभी मैं महीने 1.5 महीने से सोने लगी हूँ 5 घंटे से, 5 घंटे 6 घंटे लेकिन मुझे आपको देख के अच्छा नहीं लगता है। आपके मेरे क्लास में आने के बाद आपका हाँ, गैस का पाइप पिछले 6 महीने से ज्यादा से चढ़ा हुआ है। भैया बताऊंगी ये ना बात आपके मुझे साथ। अब आप कोई दिन देखिए। ये अरे मैं एक सिटिंग में ईएफटी करा के छुड़ा सकता हूँ, एक सिटिंग में मैंने तो छुड़ाया है छुड़ा लोगों के दीजिए। पाइप से। मैं तो छुड़ा ऐसे ही दिया, आप आपके तैयार गुण ही नहीं गाती होती हैं तो। हूँ और गुण गाऊंगी। बोलते ऐसे ही इतने गुण आपको गाती मैंने हूँ बोला है आपके। आप ईएफटी है ना, मेरे से ईएफटी कराओ। कम अप विथ व्हाट आर द इश्यूज इन लाइफ जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उन हाँ, इश्यूज को अगर आप ईएफटी करके टैपिंग करोगे ना, मैं आपका पाइप क्लास में चलते चलते रिमूव करवा सकता हूँ। ईएफटी करा करवा दीजिए। सकता है, नॉट मी। कल मैं बात आप करूँ तैयार हो जा, आपसे। आप तैयार, हाँ ठीक है, बात करना मलिक। ओके जी, कितने ओम बजे? शांति। कोई ओम भी टाइम पे करो, शांति फोन, भाई आई जी। अटेंड योर कॉल।